हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जेई एडवांस के एक प्रॉब्लम को। इस प्रॉब्लम में क्या है, मेरे पास एक फुटबॉल है जिसको मैंने एक होल पे प्लेस किया है जिसकी टोटल वेट 2r है और इस प्लांक का वो मैक्सिमम एंगल मुझे फाइंड करना है जो मैं इंक्रीज करूं और ये फुटबॉल रोल डाउन ना करे। तो इसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा कि ये जो फुटबॉल है इस होल के दो पॉइंट के साथ कनेक्ट है, एक पी पॉइंट और एक ये क्यू पॉइंट। तो पी पॉइंट जहां पर कनेक्ट है वहां नॉर्मल रिएक्शन N1 और क्यू पॉइंट पे क्या एक्ट हो जाएगा N2। तो जैसे जैसे मैं प्लांक का एंगल इंक्रीज करता हुआ जाऊंगा तो इस फुटबॉल का सारा इंपैक्ट जो है वो पी पॉइंट पे लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्यू पॉइंट पे इंपैक्ट कम लगेगा जिसके कारण N2 जो फोर्स है वो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो कुछ फॉर्मेशन हमारा इस तरीके से बन जाएगा। देखिए ये एंगल थीटा हो गया, ये क्यू पॉइंट है जहां पे N2 की वैल्यू 0 हो जाएगी और इस P पॉइंट से N1 इस तरीके से एक्ट होगा और Mg डाउनवर्ड डायरेक्शन पे एक्ट होगा। क्लियर है? अब मुझे प्लांक का एंगल और इंक्रीज करना है जिसके कारण ये रोलिंग मोशन ना करे। तो इसके लिए मेरे पास एक कंडीशन, दो कंडीशन बनती है। पहला, यहाँ पे एफ नेट 0 होना चाहिए और यहाँ पे टॉर्क भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एफ नेट कैसे 0 हो सकता है, दो ही फोर्स एक्ट है। अगर ये N1 Mg को कैंसिल आउट करे तो इसके लिए दोनों को एक ही लाइन पे अलाइन होना पड़ेगा। और टॉर्क कब 0 होगा, जब N1 और Mg का जो फोर्स है वो कहां से, P पॉइंट से पास करे। तो इसके लिए हमें प्लांक को और इंक्रीज करना पड़ेगा एंगल। तो जब एंगल इंक्रीज करेंगे तो फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से बनेगा। सपोज मान लीजिए ये थीटा हो गया, ये थीटा के बाद यहां से मान लेते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन ये N1 ऊपर की ओर और इसका जो वेट लग रहा है Mg वो कहां, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लग रहा है। तो ये वो कंडीशन है जब देखिए N1 Mg को कैंसिल आउट करेगा और N1 और Mg दोनों ही P पॉइंट से पास होते हुए जा रहे हैं तो टॉर्क भी 0 हो जाएगा और नेट फोर्स भी 0 होगा। अब एंगल को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये थीटा, ये 90, तो यहाँ एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये होल था, इसकी टोटल जो विड्थ थी वो 2r थी। यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं 90 पे, ये डिस्टेंस r और ये रेडियस हो जाएगा फुटबॉल का कितना, r। ये अगर 90 माइनस थीटा तो यहाँ पर भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो अंदर का एंगल हो जाएगा मेरे पास थीटा। तो अगर मैं फिर से फॉर्म करूं इसको तो ये हो जाएगा r, ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये 90 और ये थीटा। तो सिंपल से अगर मैं sin थीटा अप्लाई करूं तो sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर r और हाइपोटेनस हो जाएगा कैपिटल R। यही है मैक्सिमम एंगल। अगर ऑप्शन पे देखूं तो ऑप्शन नंबर आएगा फर्स्ट। तो ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें कैरियर इन्फिनिटी क्लासेस।